दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लगता है अभी बाबरी मस्जिद का जिन्न जिंदा है। प्रतिवर्ष जब 6 दिसंबर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी और बंगाल के हुमायूं कबीर जैसे लोग इसको फिर से खड़ा करने का प्रयास करते हैं। और आपको बता दें, इस बार तो हद हो गई। बाबर के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी गई। और ऐसे लोग जिनका कोई वजूद नहीं, जो खुद केवल अपने लिए जीते हैं, कोई सिद्धांत नहीं है। आप बता दें, हुमायूं कबीर इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब से उन्होंने ये घोषणा किया था कि हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसके बाद फिर टीएमसी के वो विधायक हैं, टीएमसी के द्वारा उन्हें निकाला जाता है इस बयानबाजी के बाद। लेकिन आज भारी सुरक्षा के बीच उन्होंने इसकी नींव भी रख दिया। बताते हैं लगभग वहां पे 2 लाख लोग मौजूद थे। आप बता दें, हुमायूं कबीर जैसे लोग जो हैं, ये किसी, आप अगर मुस्लिम भाई देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं या इस्लाम के लिए जी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इनका कोई सिद्धांत, कोई वजूद नहीं। बता दूं, ये जो प्रमुख पार्टियां हैं देश की, जैसे बंगाल में टीएमसी है, उसके प्रेजेंट टाइम में विधायक रहे, बीजेपी के भी रहे, कांग्रेस के भी रहे। आप बता दें, इनकी राजनीतिक जो करियर की शुरुआत हुई है वो कांग्रेस से हुई है। और कांग्रेस के बाद फिर कांग्रेस से विधायक भी बने और इसके बाद फिर टीएमसी में गए। टीएमसी में जाने के बाद एक कैबिनेट, टीएमसी के में रहते हुए कैबिनेट मंत्री भी बनते हैं। लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इन्हें टीएमसी अपने पार्टी से निकाल देती है। फिर इसके बाद ये 2018 में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2019 में ये बीजेपी के टिकट से बंगाल में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। अब आप इनका वजूद, इनका समझ सकते हैं कैसे व्यक्ति हैं। इनका अगर आपको लगता हो मुस्लिम भाइयों की कि हमारे नेता हैं, हमारे लीडर हैं, इस्लाम के लिए जीते हैं, तो बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। ये कल फिर इनको अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो भारतीय जनता पार्टी से ये फिर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी किसी से भी लड़ सकते हैं। इनको अपने लिए जीना है, अपने आप को हाईलाइट करना है। तभी तो ये बाबर के नाम से मस्जिद बनाने की वहाँ पे मुर्शिदाबाद में आज इन्होंने नींव रखी, बाबर के ही नाम से क्यों रखा? क्योंकि हम सुर्खियों में आ जाएं। ये देश से या इस्लाम से या मुस्लिम भाइयों से कोई हमदर्दी नहीं है। ये सच बात मैं आपको बता रहा हूँ। केवल इसीलिए बाबर का नाम रखा। ये कलाम साहब का नाम रखते, अब्दुल कलाम जी का नाम रख सकते थे, अब्दुल हमीद का नाम रख, जो हमारे देश के, जो यहाँ पे पैदा हुए, जो महापुरुष, उनके नाम से मस्जिद बनाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाबर एक विदेशी आक्रांता थे, लुटेरा थे, सब जानते हैं। उनके नाम से बनाएंगे इसलिए कि आग लगे और हमारा नाम हो, केवल अपने नाम के लिए हम मुस्लिमों के लीडर बन जाए। केवल इनकी इतनी सी मंशा है और इनका कोई मंशा नहीं इस्लाम को आगे बढ़ाना है, क्या कि इनसे कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया कि कांग्रेस, टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी, कोई पार्टी से 2 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनमें रह चुके हैं। बंगाल की टीएमसी पार्टी, उसके प्रेजेंट टाइम में विधायक हैं। तो ऐसे लोगों पे अगर आप लोग भरोसा कर रहे हो ये समझ के कि ये हमारे इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे या हमारे लीडर बनेंगे, हमारे हित के बारे में सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे हित के बारे में नहीं सोचती, या कांग्रेस या टीएमसी हमारे खिलाफ है, तो ऐसी बात नहीं है। और जो टीएमसी ने निकाला, आपको बता दूं, अगर टीएमसी की मंशा, अब टीएमसी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के हुमायूं कबीर एजेंट है। अगर बीजेपी के इसी आधार पर कह रही कि एजेंट है कि बीजेपी से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इसी आधार पर टीएमसी कहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं तो आपने उन्हें इतनी बड़ी भारी सुरक्षा मुहैया क्यों आपने उन्हें उपलब्ध करवाया? इस शिलान्यास के लिए आपको रोकना चाहिए। एक विदेशी आक्रांता के नाम से मस्जिद वहाँ पे शिलान्यास, उसकी नींव रखी जा रही है। और बंगाल में प्रेजेंट टाइम में टीएमसी की सरकार है और टीएमसी उन्हें भारी सुरक्षा मुहैया उपलब्ध करवाती है। भारी सुरक्षा के बीच वो शिलान्यास करते हैं, नींव रखते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा भी हो शायद वीडियो में, अपने सर में ईंटें रख के शिलान्यास के लिए लाते हैं। इतना बड़ा हो हल्ला हुआ और टीएमसी उसे देखती रही और उसके बाद टीएमसी कहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ये राजनीतिक पार्टियों का हथकंडा है। आपको बता दें,
सब अपने आप को केवल हाईलाइट करना चाहते हैं। इन्हें धर्म से या हमसे आपसे कोई इनका वास्तव नहीं है कि हम आपकी ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में टकराए और इनकी राजनीति चमकती रहे। यही राजनीतिक पार्टियां, जो विशेषकर राजनीतिक पार्टी इस समय बंगाल में राजनीति कर रही हैं, उनका यही मुद्दा है केवल। मैं आपको बता दूं, जब ये 19 में लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे और ये मुर्शिदाबाद सीट से ही उम्मीदवार थे, जहां पे इन्होंने आज मस्जिद की नींव रखी है, बाबरी मस्जिद की। फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा दिन नहीं रहे, 21 में फिर टीएमसी लौट आए। पहले टीएमसी में थे 18 तक, 18 में बीजेपी गए, उसके बाद फिर 21 में टीएमसी में आते हैं और फिर ये भरतपुर की सीट से विधायक बने। हुमायूं कबीर जो है प्रेजेंट टाइम में भरतपुर की सीट से विधायक बने और इस बार उनकी बयानबाजी को लेकर विवाद हुआ और फिर वो पार्टी से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया टीएमसी ने। एक तरफ टीएमसी ने निष्कासित भी करती है, दूसरी तरफ उन्हें सुरक्षा मुहैया भी उपलब्ध करवाती है। हुमायूं कबीर कहते हैं कि इस देश में सभी को मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद बनाने का अधिकार है। सच बात है, सबको अधिकार, तमाम मस्जिद बनती, किसी कोई तरह नहीं, तमाम गिरजाघर बनते हैं, मंदिर बनते हैं, लेकिन आपने जानबूझकर उसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया जिससे आप हाईलाइट हो जाए, आपकी राजनीति चमक जाए। और दूसरी तरफ बता दें, हमने कहा कि बाबरी मस्जिद का अभी जिंदा है और ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे लोग ये उसको प्रतिवर्ष खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो ओवैसी जी एक तरफ आग लगाने वाला भाषण देते हैं, जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। आपने देखा कि ओवैसी जी कह रहे हैं कि जब तक ये दुनिया रहेगी हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूलेंगे, आने वाली पीढ़ियों को बता जाएंगे कि बाबरी मस्जिद को नहीं भूलना है। अब इनके ये बाबरी मस्जिद कह रहे हैं कि 550 साल के पहले भी वहां कुछ रहा होगा जो विवाद था, तो 550 साल पहले बाबर आया, बाबर विदेशी आक्रांता था, उसके नाम से आप लड़ना चाहिए, उसकी शहादत, उसकी बनाई हुई इमारत को आप शहादत बोलते हैं और उसको याद रखना चाहते हैं, तो ये भी इनकी दोहरी राजनीति है। और दूसरी तरफ मैं फिर एक वीडियो दिखाता हूँ, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इस देश का कोई धर्म नहीं है, इस देश में सभी धर्म समान है, संविधान की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई देते हैं। जितनी अल्लाह ने हम तमाम को सलाहियत दी है, हम आइन को मजबूत रखें, कानून की बालादस्ती को बरकरार रखें या रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखें और ऐसी ताकतों को पहचाने जो मुल्क के आइन को, इंसाफ को कमजोर करना चाहते हैं। याद रखिए, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क तमाम मजहब के मानने वालों का है। अगर कोई ये कहेगा कि मुल्क एक मजहब का है तो फिर याद रखिए हम उन अजीम आजादी के मुजाहिदीन की कुर्बानी को रायगा जाने देंगे, क्योंकि उस वक्त हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, सिखों ने, ईसाइयों ने मिलकर अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद करवाया था। तो वैसी और हुमायूं कबीर जैसे लोग भारत देश की एकता, अखंडता में ये लोग दरार डालना चाहते हैं। ऐसे लोगों से, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसे लोगों से देशवासियों को, हिंदू मुस्लिम भाइयों को सावधान रहना है। हमने कहा, अभी हमने हुमायूं कबीर का परिचय भी दिया कि ये सभी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। कल के फिर इनको भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तब इनका कहाँ इस्लाम चला गया था, तब ये मुस्लिम भाई के प्रिय क्यों नहीं रह गए थे, जो आज दिखा रहे हैं। कल के फिर भारतीय जनता पार्टी इनसे कहेगी आपको हम अगले वर्ष चुनाव है वहाँ पे बंगाल में, अगर भारतीय जनता पार्टी से इन्हें टिकट मिलेगा तो ये निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे। आज की मेरी बात आप याद रखना, हो सकता है टीएमसी से निकाले जा चुके हैं
और अपनी राजनीति चमकाने के लिए कल के फिर थोड़ी सहानुभूति वाले भाषण दे करके बीजेपी में शामिल होकर के विधायक बनेंगे और मंत्री भी बन सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बात को मुस्लिम भाइयों को याद रखना होगा, समझना होगा कि ऐसे लोगों के ओवैसी या हुमायूं कबीर जैसे लोगों से इनके भड़काऊ भाषण पे नहीं आना है। आपको खुद गहराई से सोचना है कि बाबर क्या थे। बाबर, और हमने अभी शुरू में कहा कि कलाम और अब्दुल हमीद जैसे लोग, तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो हमारे देश के हैं, उनके नाम से आप मस्जिद बनाइए, किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम से बनाएंगे तो सबको, इस देशवासियों को कहीं ना कहीं खटकता है मामला। जब कोई मामला खटकेगा तो उसके खिलाफ बयानबाजी होगी। और इसी को लेकर आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयानबाजी किया। उन्होंने मिर्जापुर के एक कार्यक्रम में कहा कि आप बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बनते उसे हम ढहा देंगे, फिर ढहाएंगे। निश्चित तौर पे ये आप मान लीजिए, ऐसा अगर हुमायूं कबीर जैसे लोग करते हैं तो देश में आग लगाने का काम है। और इसके खिलाफ निश्चित तौर पे दूसरे समुदायों में नाराजगी फैलती है। उसको लेकर मैंने बताया केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी भी आ चुकी है, कल के अन्य लोग भी बयानबाजी करेंगे। तो ऐसे नाम न दिए जाएं किसी भी, या गिरजाघर हो या मस्जिद हो या मंदिर हो, जिसमें हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।